श्री गणेशाय नमः। शुभ मंगल हो हर कार्य, जो भी ले श्री गणेश का नाम। मंगल मूर्ति बनाए हैं, हर एक भगत का बिगड़ा काम। श्री गणेश जी, 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 श्री गणेश जी। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आज से कुछ 39,03,118 वर्ष पूर्व, जब सतयुग का समय था, तब इस धरती पर देव अस्तित्व में आए। शिव महापुराण के अनुसार बताया गया है कि भगवान शिव निर्गुण और निराकार हैं। शिव की महिमा करने में वेद भी असमर्थ हैं। भगवान शिव का नाम जो भी लेता है वह दुखों से मुक्ति पा जाता है और उसे कई पापों से छुटकारा मिल जाता है। शिव तो निर्गुण और सगुण दोनों रूप कहलाते हैं। उन्होंने संसार को उत्पन्न किया। वह प्रलय काल में संसार को नष्ट कर स्वयं स्थित रहते हैं। जो लोग शिव जी के कीर्तन से अपना संबंध बनाए रखते हैं, उसे सभी लोग बड़ा भाग्यवान समझते हैं। भगवान शिव का नाम लेने से भय से मुक्ति मिलती है और पवित्रता भी मिलती है। सब देवों में श्रेष्ठ भगवान शंकर, जिनके डमरू के नाद से कई बुरी शक्तियां खत्म होती हैं। शिव से योग, ध्यान, समाधि की रचना हुई। भगवान शिव शमशान के वासी भी हैं, जहां मनुष्य के जीवन का अंतिम स्थान होता है और भक्ति भाव से भस्म लगाने से अहंकार की समाप्ति होती है। शिव तांडव नृत्य से ही नृत्य की रचना हुई। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है और पशुपतिनाथ भी। वो भोलेनाथ भी हैं और गंगाधर भी। भूत प्रेत पिशाच आत्माओं के नाथ होने के कारण उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने ही निराकार रूप शब्द की रचना की और फिर महेश रूप में अवतार लेकर ब्रह्मा और विष्णु संग ओम का ध्यान किया, जिसे प्रणवाक्षर भी कहा जाता है। गले में वासुकी नाग होने के कारण भगवान शिव को नागेंद्र हाराय भी कहा जाता है। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जो आदिशक्ति जगदम्बा हैं। उन्होंने ही पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में सती के रूप में जन्म लिया और फिर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव के त्रिशूल को पिनाक कहा जाता है। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने भगवान शिव से इस प्रश्न को पूछा कि किस प्रकार के व्रत से आप भक्ति, भुक्ति, मुक्ति को देते हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा, भुक्ति मुक्ति देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें से 10 मुख्य हैं। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि को भोजन करना चाहिए
और कालाष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर लें और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारी को रात्रि में भोजन करना चाहिए। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त 4 बातों से शिवरात्रि का व्रत बड़ा बलवान माना गया है। माघ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि में से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश हो जाता है। हे केशव, उस दिन बुद्धिमान को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव को नमस्कार कर संकल्प करें। हे देव देव महादेव, हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापना करें। पूजन के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शिव वस्त्र को धारण करें। 3 बार आचमन कर शिव पूजन प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नृत्य भक्ति भाव से सहित युक्त हो। पंडित पहले पहर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें। बिना मंत्र के शिव की पूजा ना करें। मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंगों का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजें। अनेक स्तोत्रों से शिवजी का पूजन करें और शिवजी को संतुष्ट करें। व्रत के महात्म्य को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों पहर में शिवजी की मूर्तियों की पूजा करें। महोत्सव करें। रात्रि में जागरण करें। प्रातः काल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें। फिर प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, कंधे झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए व्रत को समाप्त करें। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आज से कुछ 39 लाख। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। आज ही के दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था और आज चारों ओर आनंद छाया हुआ है और मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना चल रही है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी इस संसार की सबसे सुंदर जोड़ी है, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और माता पार्वती आदि शक्ति जगदम्ब भवानी है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आज ही के दिन हुआ था और उसी को
उसी को श्रेष्ठ समझकर शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या कई वर्ष की। माता पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव की तपस्या करने में रुचि थी और फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी माता पिता से आज्ञा लेकर वन में जाकर तपस्या करनी आरंभ कर दी। भगवान शिव ने कई बार माता पार्वती की कई रूपों में परीक्षा ली और अंततः भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने चले गए और फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप वरदान मांगिए और माता पार्वती ने कहा कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया और उसके पश्चात भगवान शिव के विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। फिर भगवान शिव भूत प्रेत ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं के संग बारात लेकर हिमाचल के द्वार चल पड़े। जय माता दी। शुंभ निशुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनीं वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनीं त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विख्यात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनीं दारिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणीं वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनीं लसत्लोल लोचनम लता सदंबर प्रदाम कपालशूल धारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं कराबजदानधरा शिव शिवा प्रदायिनीं वरावारनना शुभां भजामि विंध्यवासिनीं ऋषीन्द्र जामिनी प्रदा त्रिदा स्वरूपम धारिणीं जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनीं विशिष्ट सृष्टिकारिणी विशाल रूप धारिणीं महोदरे विशालिनी भजामि विंध्यवासिनीं पुरंदरादि सेविता पुरांदीव शखंडिनीं विशुद्ध बुद्धि कारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। इस ब्रह्मांड में दो तरह की ताकतें होती हैं, एक अच्छी और एक भाग का नाम है शिवा वर्सेस साटन। साटन का मतलब शैतान। इस ब्रह्मांड में दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी, जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। बुरी शक्तियां नींद में स्वप्न में रात को 12 बजे और उसके बाद इन्हें भूत प्रेत पिशाच आत्मा और कई नामों से जाना जाता है। इन चीजों को मैंने भी महसूस किया है। इस ब्रह्मांड में, संसार में दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी, जो दिखाई नहीं देती। बुरी शक्तियां जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है नींद में, स्वप्न में, रात को 12 बजे और उसके बाद इन्हें भूत प्रेत पिशाच आत्मा और कई नामों से जाना जाता है। इन चीज़ों को मैंने भी महसूस किया है। हम किसी भी
प्रकार का भय भ्रम नहीं फैलाना चाहते, किंतु ये सत्य है कि ये शक्तियाँ कई बार हमारे बीच, हमारे आसपास भी होती हैं और हमें प्रभावित भी करती हैं, और अपनी अधूरी इच्छाओं और अधूरे कार्यों के कारण विचरण करती हैं। और कभी कभी तो ये अपनी अधूरी इच्छाओं को हमारे द्वारा भी पूर्ण करवाती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। केवल भगवान की कृपा से इन्हें दूर भगाया जा सकता है। ये कई बार तो इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि मनुष्य के शरीर पर कब्जा करके उसकी जान भी ले लेती हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए या किसी से बदला लेने के लिए इन्हें अपने वश में कर लेते हैं। ये ज्यादातर मांस, दूध और संभोग की पूर्ति के लिए विचरण करती हैं और भटकती हैं। कुछ लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते और इनका उपहास करते हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं काफी खतरनाक होती हैं और ये वायु तत्व में शामिल होती हैं। केवल भगवान की कृपा पाठ से ही ये पीछा छोड़ती हैं, जैसे हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्रम, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और अन्य देवी देवताओं और भगवानों के मंत्र पाठ से ये इंसान को छोड़ देती हैं। रात्रि में 2 प्रकार की अवस्था होती है। पहली 12 बजे से 3, 3:30 बजे तक, जब चारों ओर शांति होती है, और दूसरी 3 से 6, शुभ प्रभात। और जब कोई दुष्ट आत्मा हमारे शरीर पर हमला करती है या प्रवेश करने का प्रयास करती है, तब हमारा शरीर निढाल हो जाता है और कई बार तो ये हमें स्वप्न में भी, निद्रा में भी हम पर प्रयास करने का कोशिश करती हैं, हमारे साथ अनुचित कार्य करने का प्रयास करती हैं। कुछ प्रकार निद्रावस्था में होता है। हमारा शरीर उसके बचाव हेतु पाठ पूजन एवं पवित्रता मन से और शारीरिक प्रकार से होनी चाहिए। 12 से 3 को हम वो समय कह सकते हैं जब कई बुरी शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं और किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। जब दुष्ट आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तो हम होश में आ जाते हैं। हमारा शरीर पूर्ण रूप से हमारा शरीर पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। हमारे इस कार्यक्रम को आपके सामने लाने का उद्देश्य है कि बुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियों का अनुभव कैसा होता है। अनुभव साझा करना हमारा उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आज मैं राहुल कुमार आप सबको भगवान शिव और माता पार्वती की भक्तिमय प्रेम गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी की सबसे प्रभावित विषय है। इस विषय के बारे में मैं बहुत कुछ आज आपसे बातें साझा करने जा रहा हूँ और ये मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम और उनकी भक्ति। शिव पार्वती इस संसार की सबसे सुंदर जोड़ी और पति पत्नी की सर्वोच्च उदाहरण है, जहां माता पार्वती हर बार जन्म लेकर केवल भगवान शंकर के साथ विवाह करती हैं और शिव और शक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। उन्हें पुरुष और प्रकृति भी कहा जाता है। उन्हें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक समान हैं। ना पुरुष उच्च है ना स्त्री
उच्च है और ना पुरुष नीच, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। और शिव ने पार्वती के सिवा किसी और स्त्री से नहीं मिलन किया। शिव केवल पार्वती के लिए है और पार्वती केवल शिव के लिए। उन्हें अर्धनारीश्वर, शिव शिवा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, महाकाल महाकाली, मल्लिकार्जुन, उमा शंभु और कई नामों से जाना जाता है। शिव शक्ति ज्योति स्वरूप ईश्वर है। पुरुष और प्रकृति जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है, उन शिव और शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जिस समय भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह जिस समय भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ, उस समय चारों ओर माहौल आनंदमय होता है। माता पार्वती भगवान शंकर की तपस्या कई वर्ष तक करने के पश्चात उन्हें भगवान शंकर से वरदान मांगा और भगवान शंकर से ये वरदान मांगा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान शंकर ने उन्हें तथास्तु कहकर ये वरदान दे दिया। शिव और पार्वती का प्रेम एक ऐसी उदाहरण है जो हम सब के लिए भक्ति और प्रेम के संग गृहस्थ जीवन की सर्वोच्च उदाहरण है। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, पर्वतों पर रहने वाले, भूत प्रेतों के राजा और दूसरी तरफ महलों में रहने वाली सुंदर रूप छवि वाली राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, जिन्हें गौरी और उमा भी कहा जाता है। माता पार्वती माँ आदि शक्ति का अवतार है, जो पहले सती और फिर पार्वती के रूप में जन्मी। गौरी को बचपन से ही भगवान शंकर की भक्ति में रुचि थी। उन्होंने कई वर्ष तक भगवान शिव का कठोर तप करके उन्हें पति रूप में पाया। इन्हीं का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है। भगवान शिव और माता पार्वती पति पत्नी की एक संपूर्ण पत्नी की एक सर्वोच्च उदाहरण है। इनके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है। जिन लोगों ने भगवान शिव की सच्ची भक्ति की, उन्हें उनकी अनुभूति होती है और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और हर संकट में उनकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को उनकी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार उनके वर भी देते हैं और उनकी कामनाएं भी पूर्ण करते हैं। मां सती के वियोग में भगवान शिव ने क्रोध में आकर तांडव किया और भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर फेंक दिया और वीरभद्र को प्रजापति दक्ष का सर काटने के लिए भेज दिया। पश्चात सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर सृष्टि में चारों ओर घूमते रहे और मनुष्यों जैसे रोने लगे। शिव शक्ति के कई नाम हैं, जैसे उमा महेश, मल्लिकार्जुन, शिव शिवा, महाकाली महाकाल, महादेव महादेवी, उमानाथ, गौरीनाथ। गौरी शंकर और गौरी शिव और शक्ति दोनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों एक समान है। आदि शक्ति जो अन्नपूर्णा है और भगवान शिव सृष्टि के रचयिता। भगवान शिव और माता पार्वती से हमें ये सीखना चाहिए, भगवान शिव केवल माता पार्वती से प्रेम करते हैं और उनके अलावा किसी और से नहीं, किसी अन्य स्त्री से नहीं। वही माता पार्वती भी
भगवान शिव के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसके लिए उन दोनों के आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण को इसका कारण समझना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव के बाहरी रूप को नहीं, अपितु भीतर की सुंदरता को पहचाना, और जहाँ शारीरिक प्रेम केवल पति पत्नी को कुछ क्षणों और प्रेमी प्रेमियों को कुछ क्षणों का आनंद देता है, वहीं सच्चा प्रेम वो है, सच्चे प्रेम और भक्ति में वो आनंद है जो किसी भी नशे से या किसी अन्य वस्तु से नहीं प्राप्त होता और कई समय तक रहता है। हालांकि इसे सच्चे प्रेम को हासिल करना बहुत कठिन है, क्योंकि कई परीक्षाएं देनी पड़ती है, किंतु जो दे के कुछ ना मांगे वही तो सामान देने वाला प्रेम है, जिसमें किसी रंग रूप जाति वर्ण धन निर्धन का भेद नहीं, जिसका अर्थ है आपसी प्रेम और सेवा। इस बंधन में त्यागने योग्य है कि तो केवल अहम, ईर्ष्या, कामसिक सोच और लोभ, जहाँ प्रकृति हमें आपसी प्रेम सिखाती है और प्राकृतिक सुंदरता को पहचानना और सादगी के साथ स्वीकार करना सिखाती है, वहीं आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं। आज शिव पार्वती जैसी जोड़ी के जीवन और व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और इस शिक्षाओं पर आप स्वयं ही नहीं, मैं भी चलने का प्रयास करता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय शिव शक्ति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और नारायण के एक अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जिस प्रकार माँ आदिशक्ति ने पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में अवतार लिया, उसी प्रकार भगवान विष्णु और शिव ने भी अवतार लिया। अरिष्टनेमी नामक एक धर्मात्मा राजा था, जो गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए गया। राजा इंद्र ने अपना दूत भेजकर उस राजा को अपने पास लाने के लिए कहा। राजा इंद्र के दूत ने राजा अरिष्टनेमी से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। राजा ने दूत से पूछा, मुझे उससे क्या लाभ हानि होगा? दूत ने कहा, हे राजन, स्वर्ग में आपको कई प्रकार के भोग भोगने को मिलेंगे। आपको आपके कर्मों के अनुसार भोग भोगने को मिलेंगे, किंतु उसके पश्चात जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब उसी क्षण मनुष्य को मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। यही स्वर्ग के लाभ और हानि है। तब राजा ने कहा, हम उस स्वर्ग के योग्य नहीं हैं, हमें उसकी इच्छा भी नहीं है। इस प्रकार राजा ने दूत का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। दूत से सब वृतांत सुन राजा इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और दूत से कहा, तुम फिर राजा के पास जाओ, वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको वाल्मीकि जी के पास लेकर जाओ, जिन्होंने आत्म तत्व को आत्मकार जाना है। तुम राजा को वहां लेकर जाओ, मेरा यह संदेश देना कि महर्षि इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग की इच्छा नहीं, इससे तुम इसको तत्व बोध का उपदेश करो और यह तत्व बोध पाकर
संसार दुख से मुक्त हो। दूत जब राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने एक निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, तो वो उपदेश करेंगे। तब राजा चलने को तैयार हो गया। वहां पहुंचकर दूत ने राजा को वाल्मीकि जी के पास बैठा दिया और राजा प्रणाम कर इंद्र का संदेश देने लगा। राजा को प्रणाम कर इंद्र का संदेश देने लगा। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो है? राजा बोले, हे भगवन, आप परम तत्वज्ञ और वेदांत जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। हे प्रभु, मेरी एक आशंका है, कृपया दूर कीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति हो। इतना सुन नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रामायण अध्याय। पहले भाग में आपने जाना, जब राजा अरिष्टनेमि गंधमादन पर तपस्या करने गए तो राजा इंद्र ने अपने दूत को उनके पास भेजा और स्वर्ग का प्रस्ताव पेश किया, पर राजा ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि राजा को आत्मपद की इच्छा हुई थी। फिर यह जानकर राजा इंद्र ने फिर से अपने दूत को उनके पास भेजा और यह कहा कि राजा को आत्मपद की इच्छा हुई है, उन्हें ऋषि वाल्मीकि जी के पास भेजो। तो जब राजा अरिष्टनेमि वाल्मीकि जी के पास गए तो उन्होंने वाल्मीकि जी से संसार बंधन से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा, संसार बंधन से मुक्ति पाने का उपाय केवल महारामायण औषध है। वह श्री रामचंद्र जी और ऋषि वशिष्ठ जी का संवाद है। राजा ने वाल्मीकि जी से पूछा, रामचंद्र जी कौन थे और उन्हें संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? तब वाल्मीकि जी ने कहा, रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। सनत कुमार, देव शर्मा और भृगु के शाप से नारायण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। इस अज्ञान रूपी वासना का नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या ही उपाय है। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़कर आए तो उनके मन में तीर्थ यात्रा का विचार आया। अपने पिता दशरथ और उनके गुरु योग वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर राम जी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में स्नान कर शालग्राम, बद्री, केदारनाथ धाम आदि में दर्शन और स्नान करने गए। फिर एक वर्ष पश्चात अपने नगर में आए। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, एक दिन राजा दशरथ से मिलने विश्वामित्र जी आए। जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से मिलने आए तो वशिष्ठ जी, जो राजा दशरथ के गुरु थे, वो उनके पास थे। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ के पास आकर उन्हें कहा, मैंने 10 गात्र यज्ञ का आरंभ किया, किंतु खर और दूषण जो दानव हैं मेरे यज्ञ में आकर विघ्न उत्पन्न करते हैं और यज्ञ को अपवित्र वस्तु डालकर अपवित्र कर देते हैं। हे राजन, आप अपने पुत्र राम जी को मेरे साथ यज्ञ
की रक्षा करने हेतु भेज दीजिए, जो राक्षस को मारे और मेरा यज्ञ सफल हो सके। फिर राजा दशरथ ने कहा, हे मुनीश्वर, राम जी अभी कुमार हैं। अभी उन्होंने शास्त्र और अस्त्र विद्या नहीं सीखी। उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। राम जी के बिना लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और माताओं के भी प्रिय हैं। वह सभी भी राम जी के बिना नहीं रह सकते। विश्वामित्र के चरणों में राजा दशरथ ऐसे गिरे जैसे सूर्यपदा शिवजी के चरण विंद में गिरे थे। आज के लिए रामायण अध्याय बस इतना ही। रामायण अध्याय का तीसरा भाग जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शिवरात्रि, तब तक के लिए धन्यवाद। और शिवरात्रि कार्यक्रम इसी तरह से देखते रहिए।